हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन 10 में से 9 लोग अपना पैसा बर्बाद करते हैं और वही बाहर जाके बोलते हैं कि शेयर मार्केट से पैसा कभी कमाया नहीं जा सकता। लेकिन ये गलत है। अगर आप बहुत अच्छी कंपनी सर्च करेंगे और वहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उस पैसे को थोड़ा टाइम देंगे तो आप वहां से बहुत अच्छी रिटर्न बना सकते हैं। शेयर मार्केट में मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है एक पार्टी खरीदती है और दूसरी पार्टी बेचती है। जैसे कि हम किसी मार्केट में जाते हैं जहां पे एक पार्टी खरीदती है और दूसरी पार्टी बेचती है, तो इस खरीदने बेचने को ही मार्केट कहा जाता है। और अब बात करते हैं शेयर्स की। मान लो एक कंपनी है जिसे उसे अपना बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारे पैसे की गरज रहती है, और एक है इन्वेस्टर जिसके पास पैसे पड़े हैं और उसको अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट करना है। मान लेते हैं एक कंपनी है जो कहती है कि मेरे 100 शेयर है और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए से, तो इन्वेस्टर क्या करता है, उसमें से अपने 2 शेयर खरीद लेता है, 20 रुपए देता है और 2 शेयर खरीद लेता है। शेयर मार्केट में शेयर का मतलब होता है कि उस इन्वेस्टर की उस कंपनी में 2% की हिस्सेदारी हो गई है। लेकिन इन्वेस्टर को उस कंपनी के शेयर खरीदने से क्या फायदे होंगे? तो उस इन्वेस्टर को यहाँ पे 2 तरीके फायदे होते हैं। नंबर 1 है प्राइस अप्रिसिएशन। अब ये प्राइस अप्रिसिएशन होता क्या है? प्राइस अप्रिसिएशन का मतलब होता है शेयर्स के प्राइस का बढ़ना और घटना। और नंबर 2 है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड होता क्या है? मान लो कोई कंपनी है जिसको 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, उस 100 रुपीज में से कंपनी क्या करती है, 30 रुपए अपने ग्रोथ के लिए रख लेती है और बाकी के बचे हुए 70 रुपए अपने कंपनी के शेयर होल्डर्स में इक्वली डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं उस कंपनी के 70 शेयर है, तो उन सभी शेयर होल्डर्स को 1 रुपए का डिविडेंड पर शेयर मिलेगा। और वहीं बात करूं मैं डिविडेंड की, तो एक कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर को कम से कम 100 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया है और उस कंपनी का नाम है कोल इंडिया। ये जो डिविडेंड है ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। लेकिन कुछ कंपनियां क्या कहते हैं कि हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है उसको हम अपने ग्रोथ के लिए रखेंगे, क्योंकि डिविडेंड इनकम मैंडेटरी नहीं है, ये कंपनी की मर्जी पे दिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि आपने डिविडेंड तो बता दिया कि हमें कंपनी के प्रॉफिट से मिलता है, लेकिन शेयर का प्राइस बढ़ता और घटता कैसा है? तो शेयर का प्राइस बढ़ने और घटने में बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ये इंटरनली भी फैक्टर हो सकता है और एक्सटर्नली। अगर मैं इंटरनली फैक्टर की बात करूं तो कंपनी में जैसे कोई डेड आ गया या फिर कंपनी ने लॉस बुक किया, और वही मैं एक्सटर्नली की बात करूं जैसे कि भूकंप, कोविड-19 और भी बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं जिसके कारण शेयर का प्राइस नीचे जाना चालू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सेलर ज्यादा आता है जिससे शेयर का प्राइस नीचे जाने चालू हो जाता है। अगर वही मैं बात करूं शेयर का प्राइस बढ़ता कैसे है, मान लेते हैं एक कंपनी है जिसके 100 शेयर है और उसके आज की सेल 10 रुपए, और 10 साल बाद उस कंपनी की सेल्स बढ़कर 100 रुपीज हो जाती है। उस टाइम पे भी उस कंपनी के 100 शेयर रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बायर आएंगे जिससे कंपनी का शेयर्स बढ़ता रहेगा। क्यों? उनको लग रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। अगर मैं आपको प्राइस अप्रिसिएशन का एक एग्जांपल दूं तो वो है एमआरएफ, जिसका शेयर एक टाइम पे 1500 रुपए था और अब जो 90,000 से भी ज्यादा पे ट्रेड करता है। अगर मैं बात करूं उस इन्वेस्टर की जिसने उस कंपनी के शेयर खरीदे थे, अगर उसे कहीं अपने शेयर बेचने हैं तो कहाँ बेचेगा? कि किसी को भी जाकर बोल देगा भाई मेरे शेयर खरीद ले तो खरीद लेगा? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जिसके लिए 2 एक्सचेंजें बनाई गई है, एक है बीएससी जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, दूसरा है एनएससी जिसे हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जाके अपने शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं? जी नहीं। इसके लिए बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर बनाए गए। वो क्या करते हैं, आपके शेयर्स को एक्सचेंज में ले जाते हैं और वहां से आपको अपने शेयर को डिलीवर कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आरबीआई सभी बैंकों पे अपना कंट्रोल रखते है, वो देखते रहते हैं कि कहाँ पे कोई कंपनी में घोटाला तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रही। उसी तरह से सेबी है जो शेयर मार्केट को अपने कंट्रोल में रखते हैं कि कहीं पे कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा या फिर किसी शेयर्स को गलत यूज तो नहीं किया जा रहा है। तो गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके नीचे बताएं अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर मार्केट के बारे में जरूर शेयर करें, और मेन बात सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें।